अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये पुदीना जो है तोड़ने लगी हूँ और ईद की तैयारियां जो है वो कर रही हूँ। सुबह से जो है थोड़ा सफाई करनी थी, थोड़ा बाहर जाना था, सामान वगैरह लाना था और सब चल रहा है यही। और सामान वगैरह तो आ गया, भाजी कोतमीर वगैरह ये सब लेनी थी, पुदीना भी लेना था। तो इतना अच्छा पुदीना जो है एकदम फ्रेश तो मिला नहीं, लेकिन जो भी मिला वो लेकर आ गई, क्योंकि अभी बहुत अर्जेंट है, अभी कल तो लगेगा ही। और लेमन वगैरह भी लेने थे, तो बड़े वाले लेमन मिले, बहुत अच्छे मिले, बस वो सब लेकर आई हूँ। और बस ये पुदीना जो है तोड़ के ना रखती हूँ। तो देखिए पुदीना इस तरीके से तोड़े ना आप, ये जो इसमें ख़राब पत्तियाँ हैं ना ये ना तोड़े। ये जो है ना, ये देखिए ये ख़राब पत्ती अगर आप तोड़ के इसी के साथ डालेंगे ना तो सेम उसी की तरह दूसरी पत्तियाँ भी ख़राब हो जाएगी। तो इसको जो है हमने फेंक देना है। हमने जो है ना ये ऐसे अच्छी पत्तियों को, इसमें भी थोड़ा सा है मिट्टी लगी हुई, ये देखिए अच्छी वाली पत्तियों को जो है तोड़ना है, बाकी की जो है फेंक देना है। नहीं तो ना एक पत्ती की वजह से ना पुदीना सारा ख़राब हो जाता है। तो पीछे की जो है सारी पत्तियां ख़राब है, तो मैं पीछे वाला जो नहीं तोड़ रही हूँ, बस आगे वाला जो है पुदीना तोड़ रही हूँ। और एक बात जो है बहुत दिनों से दिल में आ रही थी, मन में चल रही थी और आप लोगों से शेयर करनी थी, तो मैं सोची क्यों ना वो अब जो है मैं बैठी हूँ तो शेयर कर लूँ। तो यही है कि जब बच्चियाँ की हम जो शादियाँ करते हैं, जब बच्चियाँ ससुराल जाती है और अगर उसको जो है ससुराल अच्छा नहीं मिलता है तो माँ बाप उसको क्यों इतना पराया कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उसको मायके आने की जो है इजाज़त नहीं देते। अगर वहाँ पे वो परेशान है और फ़ोन करके बोलती है कि मेरे को तकलीफ़ है, मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है या कुछ, तो माँ बाप इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। जस्ट बिकॉज़ शादी एक उन लोगों के लिए एक ये हो गया है कि बस शादी जो है हमारे कुछ माँ बाप की बात कर रही हूँ, सारे तो नहीं होंगे ऐसे, कि बच्चों की जो है शादी कर देनी है, चाहे ससुराल जैसा भी हो, बस वहाँ पर एडजस्ट करें। क्यों एडजस्ट करें? क्या हम हमारी लड़की का मरने के बाद, उसका कुछ गलत कदम उठाने के बाद में जो है ये देखें कि हमारी लड़की हमारे हाथ में सही सलामत आए, ये हम चाहेंगे, या हमारी लड़की के साथ में कुछ गलत हो जाए उसके बाद हम एक्शन लेंगे। बहुत से पेरेंट्स ऐसे ही है जो कि कहते हैं एक बार शादी हो गई तो लड़की जो है एडजस्ट करो, थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ता है। अरे क्यों करे? अगर लड़की को तकलीफ़ है, मैं बहुत लड़कियों को देखिए, बहुत कम लड़कियां ही होंगी जो कि अपना घर तोड़ेगी, लेकिन ज़्यादातर लड़कियां अपना घर बसाने में बिलीव रखती है। कोई लड़की नहीं चाहती कि हमारा घर टूटे, लेकिन जब हद से ज़्यादा, जब लिमिट क्रॉस हो जाती है, किसी चीज़ को जब बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर वो जो है एक्शन के बोर्ड में आती है और फिर वो मायके में फ़ोन लगा के बोलती है कि मुझे नहीं रहना, या मैं नहीं रहना चाहती, या मुझे आकर लेकर जाओ। तो उसमें से कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो लड़कियों को समझते, जो उनको लेकर आते, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि नार्सिसिस्ट है। मैं तो उनको एक नंबर का नार्सिसिस्ट समझती हूँ कि वो, उनका काम सिर्फ बच्चों को पालना, बड़ा करना और शादी करके छोड़ देना, बस इतना ही आता है और उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। फिर वो लड़की वहाँ पर क्या सरवाइव कर रही है, क्या मेंटली टॉर्चर हो रही है, क्या उसके साथ जुल्म हो रहा है, क्या ये सब उनको नहीं देखना। बस उनको शादी करके भेज देना है और फिर ये कहना लड़की को कि एडजस्ट करो। और बाद में फिर जब वो लड़की कुछ गलत कदम उठाए, जब वो सुसाइड कर ले या अपने आप को ख़त्म कर दे, तो फिर वो केस करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, इधर जाएंगे, FIR करेंगे। तो पहले ही क्यों हम अपने बच्चों को इस तरीके से पराया कर देते हैं कि हमें बाद में जो है ये चीज़ का सामना करना पड़े। अगर आप पहले ही उसको लेकर आते, अगर आप पहले ही उसे समझाते, तो वो क्यों ये सब गलत कदम उठाती। और मैं लड़कियों से कहना चाहूँगी, कभी भी याद रखें, अगर आप
आपके माँ बाप को नहीं लेके जाना चाहते और अगर आप ससुराल में खुश नहीं हैं तो कानून आपके साथ है। आप पढ़ी लिखी है, आप कुछ कर ले, आप किसी ऐसी इंसान से मिले जो आपकी हेल्प कर सके। अगर आपके माँ बाप नहीं करना चाहते, लेकिन अपने आप को ख़त्म ना करें। ख़त्म करना नहीं एक कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि उस चीज़ का सामना करना है ना, ये आपकी हिम्मत जो है बढ़ाता है और आपको मतलब दाद देने वाली बात है कि अगर आप उस चीज़ से हिम्मत से काम लेकर अगर आप उसको लेके उस चीज़ से निकल लिए तो आप बहुत बड़े हिम्मती इंसान, और क्या बोलूँ, बहुत बड़े इंसान। और अगर अपने आप को आप इस चीज़ में डाल कर अगर आप को ख़त्म करें तो मुझे नहीं लगता कि आप ये चीज़ सही है। और पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चों की ब्याहते, इतनी शादियाँ कैसी करते, करोड़ों की शादियाँ करते, लाखों की शादियाँ करते, तो आप अपने घर में भी ना एक कमरा बना लिया करें अपनी बेटियों के लिए, ताकि ना वो अगर ससुराल में सही नहीं है, उसके हालात सही नहीं है और या फिर उसको टॉर्चर हो रहा है, वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो आप जिस गट्स से उसकी शादी करते हो ना, उसी गट्स से आप उसको लाने की हिम्मत रखें। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप जो इतना सारा जो शादियों में दहेज देते हैं, इतना ये सामान ले लो, वो सामान ले लो, वो कपड़े ले लो, तो कपड़े सामान ये देने की बजाय बेटी को एक घर दे दो, ताकि वो अपनी ज़िंदगी, जब ऐसे राक्षस उसकी ज़िंदगी में आए तो वो अपनी ज़िंदगी को सुकून से 2 वक्त की रोटियां बाहर जाके कमाए, खाए और रहे। तो बस यही है कि माँ बाप को समझना चाहिए, और जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं समझते, अल्लाह खैर करे कि उनका बुढ़ापा भी किस तरीके से जाता होगा, उनकी औलादें भी उनको नहीं पूछती होंगी। और बेटियों को तो यही बोलूँगी कि सुसाइड इज़ नॉट, कॉम्प्रोमाइज़ करो, एक हद तक करो, और नहीं हो रहा है तो वहाँ से निकल लो, अपने आप को बिल्कुल नुकसान मत पहुँचाओ, पढ़ी लिखी हो, कानून तुम्हारे साथ है, और कुछ करो, आगे बढ़ो, ना कि वो जंगली जो जानवर जो आया है था आपकी ज़िंदगी में उसको लेके मत बैठो और वो जानवर को भूल जाओ, और अपने आप को सुधारो और आगे बढ़ो और खुश रहो। बहुत ज़िंदगी बहुत लंबी है, कि सिर्फ शादी होने तक की ज़िंदगी नहीं है, उसके भी आगे बहुत बड़ी ज़िंदगी है। तो सुकून से अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारे और ये सुसाइड वगैरह के ना थॉट ये सब ना आने दे। और जो लड़कियां परेशान है, बहुत सी लड़कियां परेशान है जिनके माँ बाप खुद बोलते हैं कि एडजस्ट करो, ये करो, वहीं रहो, नहीं तो यहाँ मत आओ। तो ऐसे माँ बाप से ना आपने ना दूर ही हो जाना, दूर हो जाओ, सबसे बेस्ट दूर हो जाओ, अकेले खुद के बल पे कुछ करो और कुछ बन के दिखाओ, ताकि वो भी देखे और बाद में उनको अफसोस और पछतावे के सिवा कुछ ना हो। तो बस यही बोलना था, यही आपसे बात करनी थी कि अपने बच्चों की हिफाजत करें, क्योंकि बच्चों ने नहीं बोला कि हमको पैदा करो, हमने खुद पैदा किया है। तो हमारा भी फ़र्ज़ है, माँ बाप का फ़र्ज़ है कि मरते दम तक बच्चों का, बेटियों का, ख़ास तौर से बेटियों का, बेटों का, बेटियों का, दोनों का ही, लेकिन ख़ास तौर से शादी होके जाती है लड़कियां दूसरों के घर में, तो उनका ज़्यादा ख्याल रखे और उन्हें ये ना महसूस कराए कि उसके लिए अब शादी के बाद कुछ नहीं रहा घर में। लड़कियों को ना इतना मजबूत होना चाहिए कि जब भी उनके माँ बाप अगर उनको इस तरीके से ट्रीट करे, टॉर्चर करे, ससुराल के साथ माँ बाप भी लगे पड़े होते हैं ना फ़ायदा उठाने के लिए, कुछ माँ बाप, तो वो ऐसी लड़कियाँ ना ये किनारा कर ले, अपने घर वालों से, अपने घर से, सबसे किनारा कर ले
और खुद कमाए खुद खाए। और ये ज़माना वो नहीं कि किसी के सपोर्ट की किसी को ज़रूरत होती है। अगर आप पढ़ी लिखी हो, अगर आप मेंटली स्टेबल हो, तो आप आगे बढ़ के आगे चल के आप बहुत कुछ कर सकती हो। तो बस यही है कि अपना ख्याल रखें और अपने आसपास ऐसे लोगों को ना फटकने दे जो आपके हमेशा आपको डुबोने में लगे हो, चाहे वो आपके फैमिली वाले ही क्यों ना हो। और किसी ऐसे इंसान के लिए अपने आप को बिल्कुल भी ख़त्म ना करें, बल्कि और डट कर उसके सामने आगे बढ़कर अपने आप को हौसले से आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।